एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਤਾ, ਸੁਨੀਤਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪੂਨਮ, ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ, ਤਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ, तरुणा भंडारी, दिनेश भंडारी, शिवानी भंडारी, अक्षय भंडारी, कृष्व भंडारी, पार्थ भंडारी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਰੋਡ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਲਾਲ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਭਾਗਵੰਤੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਨ 1936 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਟੀਲ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖੂਬ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਿਸਿਸ ਲਲਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਨੀਤਾ, ਸੁਨੀਤਾ, ਪੂਨਮ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਭੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਅਕਸ਼ੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਵ ਅਤੇ ਪਾਰਥ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। पुण्य का धन तू कमा ले, काहे पाप
साथ न ढीला जाए, साथ न ढीला जाए, साथ न ढीला जाए। सच्चा धन तो राम नाम है, तू काहे ना ध्याए, तू काहे ना ध्याए, तू काहे ना ध्याए। प्रभु नाम ही सहाय, प्रभु नाम सुखदाई। बने दास हरि का क्या भरोसा, इस जिंदगी का है क्या भरोसा, इस जिंदगी का। कब छूटे तन से बार, टूटे सांसों की माल, सब खेले हरि का क्या भरोसा, इस जिंदगी का क्या भरोसा, इस जिंदगी का है क्या भरोसा, इस जिंदगी का क्या भरोसा, इस जिंदगी का। हे मानव, परम सत्य से कभी मुख मत मोड़ो। हम सब कठपुतलियां हैं उस ईश्वर की, और हमारी डोर किसके हाथ में है? उस परम सत्ता के हाथ में। आप चाहे ईश्वर में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि यह सृष्टि हमने नहीं बनाई है। यह सृष्टि बनाने वाली ईश्वरीय सत्ता है, और नियम और सिद्धांत भी इस सृष्टि में उसी के चलते हैं। आप कितना भी मुख मोड़ कर खड़े हो जाओ, अंततः आप उन्हीं के द्वार पर खड़े मिलोगे। इसलिए कहते हैं ये जीवन जो है इसका कोई भरोसा नहीं है। अगर आपने बरसों नहीं जीना है, कहते पल की खबर नहीं, समान 100 बरस का। सोच कर देखिए आप अपना मूल्यवान जीवन कहाँ कहाँ लगा देते हैं। सबसे बड़ी बात तो हम संसार की धन दौलत के पीछे सोचिए, एक एक श्वास कितना मूल्यवान है। ऐसा नहीं है कि धन चाहिए नहीं, लेकिन कहते हैं ना लग्जरी लाइफ में और नेसेसरी, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। आज हमें जितना जरूरत है उतना हमारे पास हो, उसके लिए तो हमें पुरुषार्थ करना ही चाहिए। लेकिन केवल अपनी शान शौकत, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए हम दिन रात दौड़ रहे हैं, दिखाने के लिए। जो चीजें नहीं भी चाहिए उनके लिए भी, अच्छा ठीक है आप दौड़ रहे हैं तो हानि भी तो आपके जीवन की हो रही है ना। आपका समय है, आपने सारा उधर लगा दिया, आपने ढेर सारा धन कमा लिया पूरे जीवन में, आपने भक्ति धन के लिए उस धन को कहीं धर्म कर्म के कार्य में ना लगाया, अपने जीवन में कोई पुण्य ना कमाया, कोई सदकर्म नहीं किया, जीवन से यूं ही चले गए, तो यह है जीवन की बाजी को हार कर चले जाना। क्योंकि कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं, कहते तुम्हारे जीवन का खेल बस इतना सा है, जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सूना मंदिर हुई, रे बौरे तो हे घरी ना रखे कोई। महापुरुषों के अनुभव है। कहते कभी अंधेरे में जलते हुए दिए को देखना, वो कब तक जलता है? जब तक उसमें तेल होता है। जैसे ही तेल समाप्त हो जाता है, दिया बुझ जाता है। तुम में भी जब तक श्वासों का तेल है, तुम्हारा ये शरीर चल फिर रहा है, लेकिन जैसे ही श्वास खत्म हो जाते हैं, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी देह का दिया भी बुझ जाता है। और कहते जब तक तुम्हारा शरीर चल फिर रहा है, ये रिश्ते नाते तुम्हें अपना मानते हैं, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारा अपना है, लेकिन प्राणों के निकलते ही तुम्हारा धन तिजोरी में पड़े का पड़ा रह जाएगा। तुम्हारी जमीन, तुम्हारी वस्तुएं, उपलब्धियां सब तो संसार में रह जाएंगी। ऐसा तो कुछ नहीं है कि जिसको साथ में गठड़ी बांधकर हम ले जाएं, जी हमने इतना ज्ञान एकत्र किया है, हम अच्छे विद्वान हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, ये सब हम साथ ले जाएं। नहीं, ये सब यही का यही है। और कहते जिस समय मृत्यु होती है ना, जब प्राण निकलते हैं, तो जो हमारे अपने भी होते हैं ना, अरे बौरे तो है घर ही ना रखे कोई। तुम्हारा ही घर और कोई तुम्हें एक घड़ी अधिक रखने के लिए तैयार नहीं होता। अरे झट से चिताग्नि की
भेंट चढ़ा दो। शमशान घाट में ले जाया जाता है, पत्नी बच्चे दहलीज तक रह जाते हैं, रिश्ते नाते यूं ही रह जाते हैं जिनके ऊपर आप अपना मूल्यवान जीवन लगाते हो। महापुरुष कहते हैं वो कुछ साथ जाने वाला नहीं। वो तो ईश्वर ने आपको सृष्टि में अपने जीवन का अभिनय करने में जो जो साथी दिए हैं, आप उनके साथ परिवार में अच्छे से रहिए, पुण्य कर्म एकत्र करने हैं, अच्छे से चलना है जीवन में। लेकिन हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें जीवन मिला है, या तो हमने काम काम ढेर सारा काम करना है, एक धुन सवार हो जाती है, धन कमाना है। आपने अपने जीवन को कब जिया? कब कुछ खाली पलों को परिवार के साथ मुस्कुराकर बिताया? कब अपनों में स्नेह बांटा? कब बड़ों का सम्मान किया? कब आपने बाहर सोसाइटी में निकलकर किसी मानव के कल्याण में सहयोग दिया? क्या आपने कभी कोई ऐसा पुण्य कर्म कमाया है? अपना विवेचन, अपनी सेल्फ रीडिंग हमें करते रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं जब रात को सोते हैं तो सोने से पहले पूरे दिन का ब्यौरा माइंड में घुमाना चाहिए। मैंने आज कुछ अच्छा किया है ना, क्योंकि अच्छा जब करते हैं तो खुद को भी संतुष्टि होती है, तो दूसरों को तो संतोष मिलता ही है। आप एक श्रेष्ठ मानव बनते हैं। आपने क्या किया? अगर आप यूं ही सेल्फिश होकर केवल अपने लिए, कंजस्टेड माइंड, बिजी शेड्यूल, क्या हो जाएगा? कोई महान उपलब्धि तो नहीं है। बड़े बड़े धनाढ्य सेठ भी यहाँ से चले गए और एक भिखारी भी संसार से चला जाता। अब सिकंदर ने कहा ही था, कहते ना, याद रख सिकंदर के हौसले भी बड़े आली थे, जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। कहते उसने कहा था जब मेरी शव यात्रा निकालोगे तो मेरे दोनों हाथ ऐसे बाहर, कफन से बाहर लटका देना। बोले क्यों? कहते मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ, महान सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर, जिसके पास सब कुछ है वो भी खाली हाथ जा रहा है। इसलिए पूरा जीवन दूसरों पे शासन करने, दूसरों को लूटपाट करने, दूसरों की वस्तुओं को एकत्र करने में अपना जीवन व्यर्थ मत गवाओ। जीवन बड़ा मूल्यवान है, इसे उस कार्य में लगाओ जिसके लिए ये मिला है। आप कहेंगे किस लिए मिला है? रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा ठाकुर जीवन का उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा तुम ही बताओ, तुम्हारी दृष्टि में जीवन का उद्देश्य क्या है? उसने कहा खाना पीना, पहनना, बच्चों का पालन करना, रिश्ते नाते निभाना, यही तो जीवन है, और क्या जीवन है? उन्होंने डांट लगाते हुए कहा धत, इतना महान जीवन? तुलसीदास जी कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, तुम्हें बड़े सौभाग्य से हमारे हाथ में हीरा आ जाए ना, लोग कहेंगे अरे वाह ये तो बड़ा लकी है, इसे हीरा मिल गया। अब हीरा, कोई हीरे और कोयले में कोई अंतर ही नहीं है। हीरा पाकर उसे कीचड़ में गिरा दोगे तो ये हमारी मूर्खता है ना। हमें हीरे तुल्य इतना महान जीवन मिला है और माया के कीचड़ में लिप्त रख के हम सोचते हैं कि हम इसका सदुपयोग कर रहे हैं। ये हमारा वहम है, ये हमारा भ्रम है। इसलिए ये प्रेरणा सभा हमें प्रेरित कर रही है, तुम इसका सदुपयोग करो। कहने का भाव यही जीवन है जिसमें आप भक्ति, आराधन, प्रभु का ध्यान करके वो धन एकत्र कर सकते हो जो आपके साथ जाएगा। एक तो आपके पास भक्ति ध्यान साधना होगी, आराधना का धन होगा, उसके साथ साथ आप एक श्रेष्ठ मानव बनने की कला सीखकर जब समाज में अच्छा आचरण करोगे, पुण्य करोगे, तो पुण्यों की गठरी भी होगी, पाप नहीं होंगे, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा आगे का सफर। इसीलिए कहते जीवन में जो है ना, दो चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। दो बातों को भूल मत, जो चाहस कल्याण, नारायणिक मौत को दूसर श्री भगवान। अपने जीवन में दो बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहली तो मौत जीवन का परम सत्य है, और दूसरी ईश्वर। तभी तो जब आप शिव यात्रा में सम्मिलित होते हैं तो एक पंक्ति बार बार गुनगुनाते हैं, राम राम सत्य है, सत्य बोलो गत है। हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं भाई ये तो नाशवान था, जो नाशवान है उसे चिता अग्नि में लेकर जा रहे हैं, लेकिन केवल राम ही सत्य है। और हमारे जीवन में क्या होता है, हम दो ही चीजें भूल जाते हैं। कहते एक व्यक्ति कबीर जी की कुटिया में पहुंचा उनका दर्शन पाने के लिए, लेकिन वो कुटिया में नहीं थे। उनकी पत्नी ने कुटिया का दरवाजा खोला तो उसने कहा माते मुझे कबीर जी से मिलना है। उन्होंने कहा कि नगर में किसी का देहांत हो गया है, वो अभी अभी शमशान घाट की ओर गए हैं, तुमने अगर मिलना है तो वहीं चले जाओ। पर मैं तो कभी मिला नहीं, कैसे पहचानूंगा? उनकी पत्नी ने कहा उनके ललाट पर ज्योत जल रही होगी, तुम पहचान जाओगे।
वो सीधा शमशान घाट का रास्ता लेता है और जैसे भीतर जाके देखा, हैरान रह गया। सबके माथे पर ज्योत जल रही थी। अब कबीर जी कैसे ढूंढूं? वो उल्टे पांव लौट कर आया और उसने आते ही कहा, माता वहां तो सबकी ललाट पे ज्योत जल रही है। उसने कहा, फिर एक काम करना, शमशान घाट के बाहर बैठ जाना। बाहर निकलते ही जिसके ललाट पर ज्योत फिर भी जगमगाती रही वही कबीर जी। उसने ऐसा ही किया। अब जैसे ही विधि विधान पूर्ण हुआ, सब लोग लौट रहे हैं शमशान घाट से बाहर। वो देखकर हैरान, भीतर तो सबके ललाट जगमगा रहे थे, लेकिन भीतर से बाहर आते ही सबके माथे ज्योति लुप्त हो गई। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसके ललाट पे अभी भी ज्योत जल रही थी। उसने समझ लिया ये कबीर जी हैं। उसने जाते प्रणाम किया। उसने कहा, बाकी बातें तो बाद में पूछूं ना, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। बाकियों के अंदर भी ज्योत जल रही थी और बाहर आते बुझ गई, लेकिन आपके भीतर भी जल रही थी शमशान घाट में और बाहर भी जल रही है। उसने कहा, कबीर जी ने कहा, क्योंकि जिस समय व्यक्ति शिव यात्रा में सम्मिलित होता है, शमशान घाट में खड़ा होता है, सामने चिता की धू धू करती लपटें देखता है ना, उसके मन में वो क्षण होता है जब परम वैराग्य जागृत होता है। हम चाहे संसार में कितने भी लिप्त क्यों ना हो, हमारी आंख से आंसू गिरता है और अंदर से आवाज आती है, हम भी एक ना एक दिन ऐसे ही चले जाएंगे, कोई अपना नहीं है ईश्वर के सिवाय। वो परम वैराग्य की अवस्था उसे ईश्वर के साथ जोड़ देती है, इसलिए उनका ललाट ज्योत से जगमगाता है, ईश्वरमय हो जाते हैं वो। लेकिन जैसे बाहर आते हैं, अब जूते पहनते पहनते मन कहता है, अरे नहीं नहीं, उसकी तो आई थी, चला गया मौत, तुमने तो अभी बरसों जीना है, अभी तो पोते पोतियों का मुंह देखना है, अभी तो बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बच्चों की शादियां करनी है, ढेर सारे काम। मन माया के जाल में फिर से उलझाता है, ईश्वर से दूर कर देता है, इसलिए इनकी ललाट की ज्योत बुझ गई। उन्होंने कहा, फिर आपकी क्यों जल रही है? उसने कहा, क्योंकि मैं ना तो शमशान घाट में ये बात भूला हूं कि मृत्यु सत्य है, और ना ही जीवन के किसी क्षण में ये बात भूलता हूं। मुझे हर श्वास के साथ याद रहता है, मृत्यु सत्य है और ईश्वर मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं दो चीजों को कभी नहीं भूलता हूं। इसलिए अगर हम भी जीवन का कल्याण चाहते हैं, क्षण भंगुर जीवन मिला है, जीवन के 20, 40, 60 बरस बीत गए। अब जरा थोड़ा उनको जोड़ तोड़ हिसाब किताब करके देख लीजिएगा, क्या खोया क्या पाया, सोचकर जरूर देखिएगा। बालपना तो खेल गवाया, जब यौवन तब मान घनारे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। भक्ति के बिना दिन पल पल बीत रहे, इसलिए हम जीवन में दुखी हैं। ये दुख जीवन में तो रहते ही रहते हैं, मृत्यु के पश्चात भी ये दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता, ये 84 लाख योनियों में भटकाता है। इसलिए कहते हैं, अगर दुखों से मुक्ति पानी है, जीवन को ईश्वरमय बनाना पड़ेगा। इसलिए भक्तों ने कहा, जीवन में ध्यान लगाओ, ईश्वर का ध्यान लगाओ, अपने जीवन में से कुछ पल ऐसे निकालो जो तुम्हारे जीवन को सार्थक करे, तुम्हें सोल सेटिस्फेक्शन हो, तुम जीवन में कुछ कर रहे हो। और वो क्या है? ईश्वर का ध्यान। आइए जरा ऐसी एक प्रेरणास्पद रचना श्रवण करते हैं। कृष्ण
राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे। हरि का ध्यान लगा मन मेरे। अपनी देह को सद कार्यों में लगाना चाहते हैं, इसका सदुपयोग करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपने मन को समझाना होगा, क्योंकि जो मन है ना सबसे बड़ा बाधक है।
हमारी देह को सद पथ पर, सद कार्यों में, सद प्रेरणाओं को ग्रहण करने में ये आलस्य करता है, हमें भटकाता है, भरमाता है, हमें तर्क देता है, विचार देता है। ये सब बातें हैं, कोई बात नहीं है। जो हम कर रहे हैं बस कोल्हू के बैल की तरह हमने वही करना है। और अक्सर इन्हीं तर्कों में उलझे उलझे हम अपने जीवन के वर्षों वर्ष बिता देते। एक बार ऐसी ही एक शोक सभा करने के बाद हम गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के सानिध्य में बैठे हुए थे। किसी ने पूछ लिया, किसी शिष्य ने, महाराज जी मनुष्य के जीवन में 2 दिन आते हैं, एक जब वो जन्म लेता है और एक जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है। दोनों में इंपॉर्टेंस डेट कौन सा है? महाराज जी ने कहा, अभी तुम शोक सभा से आए, वहां जिनकी भी ये शोक सभा थी, वहां एक चित्र लगाया जाता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पिताजी का। इसके नीचे आप डेट लिखते हो ना, बर्थ डेट और एक्सपायर डेट। महाराज जी ने कहा, बात ये नहीं है कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है, जन्म का कि मृत्यु का, लेकिन जब दोनों तिथियों को लिखा जाता है तो बीच में एक डैश होता है ना, खाली जगह, मायने वो रखता है। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय को आप कैसे व्यतीत करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। जन्म तो होगा ही, सृष्टि का नियम है, और मृत्यु भी होगी, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बाकी का पूरा जीवन हमारे हाथ में है। कल को हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु हमें तो पता ही नहीं चला हमें कौन चला रहा था, बस यूं ही संसार में समय व्यर्थ गवाकर हम लौट आए। जैसे आप अपने बच्चे को कुछ पढ़ा लिखा कर बनाना चाहते हैं, लेकिन पूरा वर्ष अगर वो सोकर बिता दे, टीवी देखकर, खा पी कर, तो जब एग्जामिनेशन हॉल में कुछ लिख कर ना आए और फेल हो जाए तो आपकी हालत कैसी होती है? आप डांटते हो ना, पिटाई भी करते हो। पूरा वर्ष क्या किया, एडमिशन दिलाई, नेक्स्ट क्लास में नहीं हो पाए, हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो क्या होगा? पीछे की क्लासेस है ना, 84 लाख योनियां तैयार खड़ी हैं। इसलिए अपने इस जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है? उस ईश्वर के साथ जुड़ जाना, उस परमात्मा के साथ जुड़ जाना। हरि का ध्यान लगा मन मेरे, मिट जाएंगे सब दुख तेरे। केवल श्री हरि है जिनके आगमन से हमारे जीवन की सभी समस्याएं दूर हो सकती हैं, लेकिन हम ईश्वर को अपने आप से इतना दूर रखते हैं और जीवन में सदैव दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर कहा, कहते जो ना तरे भव सागर नर समाज पायन, सोकृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। कहते जो जीवन मिला है ना, ये क्या है? नरतन भव बारिध कहु बेरो। ये एक बेड़ा है, नौका होती है ना, नदी में जब पार होना होता है तो नौका में बैठ जाते हैं। हमारी आत्मा भी शरीर रूपी नौका में सवार है ताकि वो भव पार हो सके, लेकिन जो जीवन के रहते भव पार होने का प्रयास ही नहीं करते हैं, इस पथ पर बढ़ने के लिए कदम ही नहीं बढ़ाते हैं, कहते वो निंदा के अधिकारी हैं, वो स्वयं आत्माहन गति जाए। आत्माहन किसे कहते हैं? जैसे हम शरीर को स्वयं ही अगर नष्ट कर लेते तो उसको क्या बोलते हैं हमारी भाषा में? आत्महत्या कहते हैं ना, सुसाइड कर लिया भाई, इसने अपनी देह को खुद ही नष्ट कर लिया। कहते आत्माहन, तुम भी आत्महत्यारे बन जाते हो। जीवन के रहते रहते आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए एक प्रयास नहीं किया, तुम भी उसी जैसे व्यक्ति आत्महत्या करता है, तुम भी आत्महत्यारे बन जाते हो और उस पाप के भागी बनते हो। उस पाप का भुगतान आपको करना पड़ता है। इसलिए जीवन के रहते रहते, मैं ये नहीं कहती अपने देह के लिए, अपनी फिजिकल फॉर्म, अपनी हेल्थ के लिए भी काम करो, अपनी मेंटल हेल्थ पर भी काम करो, संसार भर का ज्ञान भी एकत्र करो। भगवान ने परिवार दिया है, उसमें आप आनंद से जियो, अच्छे से रिश्ते नातों के साथ प्रेम से रहो, लेकिन आपके शरीर के भीतर में एक आत्म तत्व भी है, उस आत्मा के लिए भी काम करो। और वो आत्मा क्या चाहती है? परमात्मा से मिलना। ईश्वर की भक्ति में ध्यान के लिए भी समय निकालो, लेकिन जब भक्ति और ध्यान की बात आती है, या तो हमारे पास समय नहीं होता या फिर हमारे पास वह टेक्निक नहीं होती कि हम ईश्वर से जुड़ सकें। एक बार किसी भक्त ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि ये सारा संसार तो बहुत भक्ति करता है ठाकुर। ठाकुर ने कहा हाँ, बहुत भक्त है प्रभु के इस संसार में। उसने कहा फिर ये संसार दुखी क्यों है ठाकुर? अगर इतनी भक्ति करते हैं ये लोग, फिर दुखी क्यों रहते हैं?
जबकि प्रभु की भक्ति से तो जीवन में दुख रहते नहीं। उन्होंने एक ही बात कही, उन्होंने कहा क्योंकि इनके मन अभी तक मलिन है, मन की मलिनता गई नहीं। भले कमाल है, इतनी भक्ति, इतनी आराधना, अभी भी मन मलिन क्यों है इनका? उन्होंने एक उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा अगर एक कपड़े के ऊपर जिद्दी मैल लगा हो, बहुत जिद्दी, बड़े दिनों से, अगर आप उस कपड़े से उस मैल को हटाना चाहते हैं तो क्या केवल पानी पर्याप्त है? हमारी माताएं बहनें कपड़े धोती हैं, या आप कभी घरों में ये काम करते देखे, एक जिद्दी मैल लगे कपड़े को केवल पानी की बाल्टी में भिगोकर यूं बाहर निकाल देने से क्या उसका मैल दूर हो जाता है? उस व्यक्ति ने कहा नहीं ठाकुर, उस जिद्दी मैल को निकालने के लिए साबुन रगड़ना पड़ता है। ठाकुर बोले ठीक इसी तरह है, ये जो भी करते हैं, पाठ पूजा व्रत उपवास, इनके पास भक्ति का जल तो है लेकिन ज्ञान का साबुन नहीं है। जब तक ज्ञान का साबुन मन पे नहीं रगड़ा जाएगा, वह सुमरन नहीं किया जाएगा, तब तक मन की मलिनता दूर नहीं होगी, और जब तक मन स्वच्छ नहीं होगा ये सुखी कैसे हो पाएंगे? इसलिए ये वह ज्ञान है जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इमं विवस्वते योगम। ये मनु के पास था, इक्ष्वाकु के पास था, सूर्य के पास था, और अर्जुन आज वही ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं, जिसे युद्ध क्षेत्र में देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था न तुमाम शक्य से द्रष्टो माने नहीं वह स्वचक्षुषा। हे पार्थ, तुम इन बाहरी आंखों से मुझे नहीं देख सकते हो, ये केवल मेरी देह को देख रही हैं, और देह तो मैं हर युग में बदलता हूं। अगर मुझे देखना है तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, श्रीमद् भगवत गीता में आता है। उन्होंने कहा आज मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। कहां देता हूं? दोनों आंखों के मध्य में जहां तिलक लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दीक्षा देते समय जब यहां हाथ रखा, उन्होंने कहा पश्य में रूप महेश्वरम, देख मेरे ऐश्वर्यशाली रूप को। और अर्जुन ने देखा और दोनों हाथ जुड़ गए। ये सत्य है, ये है हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य जो अर्जुन ने, भक्तों ने। आज हम तरह तरह की बीमारियों से घिरे पड़े हैं, तरह तरह की परेशानियों से घिरे पड़े हैं, अपने जीवन के खुद ही आत्मघाती बने पड़े हैं। ईश्वर से दूरी के कारण ही तो हो रहा है। आपने ये तो बहुत सुना होगा कि किसी महान सम्राट ने आत्महत्या कर ली, वो डिप्रेशन में था, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी भक्त ने आत्महत्या कर ली। चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, उसे जीवन जीने की कला आती है। वो कभी ऐसी चिंताओं से घिरता नहीं है क्योंकि उसका चिंतन जुड़ जाता है, जैसे अर्जुन का जुड़ा था। उसने कहा मैं तो करोड़ों सूर्यों का प्रकाश अपने अंतर्घट में देख रहा हूं। अगर अर्जुन देख सकता है तो हम अपने जीवन का एक एक श्वास व्यर्थ क्यों गंवा रहे हैं? हम भी सदगुरु की कृपा से उस ज्ञान दीक्षा को प्राप्त करें, अपना ज्ञान चक्षु खुलवाएं, क्योंकि ईश्वर क्या है? हम ज्योति जलाते हैं ना, ज्योति शामपि तत् ज्योति तमसः प्रमुच्यते। ईश्वर ज्योतियों की प्रचंड ज्योति हुई। ज्ञानम येन ज्ञान गम्यम रिधि सर्वस्य विष्ठितम। हे पार्थ, मैं ज्योतियों की प्रचंड ज्योति हूँ और हर एक इंसान के भीतर में विद्यमान हूँ। अपने जीवन के रहते रहते उस भरगो ज्योति का दर्शन कर, उसका ध्यान करना, यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इसलिए यही कहेंगे, ये केवल शोक सभा नहीं है, ये प्रेरणा सभा है। जाने वाली दिवंगत आत्मा तो चली गई, लेकिन हमें प्रेरित करते हुए गई है। तुम भी अपने जीवन को कुछ इस तरह से जी के जाना कि जब हमारे लिए शोक व्यक्त करने कोई आए तो हमारे पुण्य की गाथा गाए, हमारे धर्म कर्म के कार्यों के गुणगान गाए, और ये कहे कि ये आत्मा प्रभु के श्री चरणों में पहुंच गई। कोई हमारी निंदा ना करे, ये तो पाप करता था, ये तो परिवार के साथ अच्छे से नहीं रहता था, रिश्ते नाते, घर के सदस्य, संसार में, सोसाइटी में से रहना नहीं, इसके जीवन से हमने कुछ सीखा ही नहीं। जब भी जीवन में जाएं तो कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां हमसे सद प्रेरणा पाएं। और ये तभी होगा जब आप सत्पथ पर अपने कदमों को बढ़ाएंगे, ईश्वर का ध्यान करेंगे, तो आप सदकर्म करने की कला भी सीख जाएंगे। अन्यथा ये माया, ये पाप हमारे मन को खींच लेते हैं, और जब तक हमें समझ आती है ये संसार से चलने का, कूच करने का समय आ जाता है। इसलिए ऐसे सदगुरु की तलाश कर ले जीवन के रहते, जो आपके अंतर्घट में ईश्वर को दिखाते। इसीलिए शास्त्र कहते हैं गुरु बिन भवनिधि
तारे नहीं कोई। हम सब यहाँ एकत्र हुए ना, हम एक शब्द बार बार दोहराते हैं कि आत्मा को शांति मिले, दिवंगत आत्मा को प्रभु के श्री चरणों में स्थान मिले। हम श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित कर रहे हैं, हम उनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। केवल हमारी शुभकामनाएं हैं कि ऐसा हो, लेकिन केवल इतनी प्रार्थनाएं कर लेने से आत्मा भवपार नहीं होती है। आत्मा कब भवपार होती है? कहते गुरु बिन भव निधि तारे नहीं कोई। उसके लिए जीवन में सद्गुरु होंगे तो हमारे जीवन का भव से पार होना और भी आसान। और गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ऐसे ही ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। आप इच्छुक हों, जिज्ञासु हों, पिपासु हों, लगे कि जीवन तो एक मुसाफिर की तरह है, न जाने कब छोड़ के चले जाना है, क्यों न जाने से पहले हम अपना कार्य पूर्ण करें, ईश्वर का दर्शन कर लें, तो मोस्ट वेलकम। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के दरवाजे खुले हैं। आपके इस शहर में, आपके इस क्षेत्र में भी आश्रम है। आप सत्संग सुनिए, ज्ञान दीक्षा को प्राप्त करें और जीवन के रहते रहते छोड़कर, जीवन को छोड़ने से पहले जग के पसारे में 2 घड़ी हम ईश्वर से जुड़ने की कला सीख जाएं। ये हमारे जीवन की सार्थकता है। चलिए, आज की सभा की अंतिम एक ऐसी रचना है, एक ऐसी प्रस्तुति है जिसे श्रवण करते हैं। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा, 2 घड़ी जप ले सीताराम, प्यार 2 घड़ी हो, जप ले सीताराम, प्यार 2 घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा, 2 घड़ी जप ले सीताराम, प्यार 2 घड़ी हो, जप ले सीताराम, प्यार 2 घड़ी। राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम।
समंदर में थके जब तैर गए, ले लिया कर तू सहारा, ले लिया कर तू सहारा, दो घड़ी जपन सीताराम प्यार दो घड़ी, हो जपन सीताराम प्यार दो घड़ी। राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय रात दिन खोया है यूं ही वक्त क्यों, 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 कौड़ी बदले कौड़ी बदले तोड़ दी मोती लड़ी, जपन सीताराम प्यार दो घड़ी, हो जपन सीताराम प्यार दो घड़ी। छोड़ कर जग का पसारा, छोड़ कर जग का पसारा, दो घड़ी जपन सीताराम प्यार दो घड़ी, हो जपन सीताराम प्यार दो घड़ी। राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਦੱਸਿਆ, ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਰਜਨੀਸ਼ ਧਮਾਨ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਨ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਏ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੰਚ, ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਸ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਂਟ ਕਰਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। हर कोई मर जाता है, जदों ओदी मौत आती है, बीतन जदों जीवन दियां रातां फिर काली रात छांदी है, कुछ दिनां पिछों ही भुल जाईदा, मरन वाले नूं राए, पर भंडारी दे पिछों भी दुनिया गीत गांदी। रूहां अज तुसी एक विछड़ी हुई रूह की याद दे चिट्ठे इकट्ठे होए हो, रूहां आउंदियां ने चलियां जांदियां, पर कुछ रूहां अपनी वखड़ी पैर छड्ड के जांदियां हन। उन्हां विचों ही श्री भुपिंदर भंडारी जी
ਤੁਹਾਡੇ शहर ਦੇ सनतकार ਹੋਏ ਹਨ। तो गुरु ग्रंथ साहिब दे विच बहुत सुनहरी लफ्ज़ां विच लिखिया है कि जो आया सो चलसी सब को आई वारी, जिसके जी पुराण है क्यों साहिब मनो विसारिए। इत्थे ही बस नहीं, काल नूं किले नाल बन्नण वाले दुनिया दे सब तो ही सूरबीर रावण, उदा नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी प्रति भी लिखा है, राम गयो रावण गयो जाको वो परवार, कहो नानक फिर किछ नहीं सुपने ज्यों संसार। जो आया है उन्हें चले जाना है, जो जमया है उन्हें मर जाना है, जो बनया है उन्हें ढह जाना है। ये रीत बनी हुई आई है। तो मैं बहुत करीबी भंडारी साहब का दोस्त होने नाते ते पंजाबी का हास रस का शायर होने नाते आ चंद लाइना लिख के लिया हाँ कि बड़ा ही नेक ते बड़ा सूझवान भुपिंदर भंडारी रब नूं प्यारा होवे। बड़ा ही नेक ते बड़ा ही सूझवान भुपिंदर भंडारी रब नूं प्यारा हो गया। वही शाही ठाठ विच सी रहन वाला, शाही ठाठ विच सी रहन वाला, बस छिन विच ही नकारा हो गया। किथे चलिया ना उन्हें कोई दस पाई, किथे चलिया ना उन्हें दस पाई। गल्लां गल्लां विच ओदा त्यारा हो गया। गल दिल दी उकी ना दसी उन्हें, गल दिल दी उकी ना दसी उन्हें। ए ते नवा ही कोई कारा हो गया। वही शेर है कि ना कोई समान बनया जान लग्या, ना कोई समान बनया जान लग्या। काम ये भी ते बहुत न्यारा हो गया। चंगा भला ते सी नवा नरोआ, चंगा भला सी ते नवा नरोआ। मिंटां सकिंटां विच नकारा हो गया। कदे रुसिया नहीं सी पर अज रुस गया, कदे रुसिया नहीं सी हुण रुस गया। ये वाकया भी पहली वारा हो गया। सारे टब्बर दा सी ओ सहारा, सारे टब्बर दा सी ओ सहारा, पर वो खुद ही बेसहारा हो गया। ओदे उत्ते सी सब नूं इतबार बड़ा, पर वो खुद ही बेइतबारा हो गया। ओदे उत्ते सी सब नूं इतबार बड़ा, पर जो राय खुद ही बेसहारा हो गया। इत्थे ही बस नहीं, पति सी ते वो पिता भी सी जिन्हें सीने नाल बच्चियां नूं लाई रखिया। पति सी पिता भी सी जिन्हें सीने नाल बच्चियां नूं लाई रखिया। आखिरी दम तक भुलिया नहीं अपनी पत्नी नूं। उन्हां दी पत्नी पहले स्वर्गवास हो गई है। पति सी वो पिता भी सी जिन्हें सीने नाल बच्चियां नूं लाई रखिया। आखिरी दम तक भुलिया नहीं अपनी बीवी नूं, अपने दिल विच वसाई रखिया। बेशक दुख तकलीफां कई आईयां, पर उन्हें अपने मन नूं टिकाई रखिया। किसे नाल विगाड़ी नहीं सी उम्र सारी, किसे नाल विगाड़ी नहीं सी उम्र सारी। रिश्ता सब नाल उन्हें बनाई रखिया। वट मथे ते कदे नी नहीं सी पाया, वट मथे ते कदे सी नहीं प्याया। ते प्यार सब नाल उन्हें वधाई रखिया। जिवें बीतदी रही बिताई उन्हें समा, उसे तरह उन्हें बिताई रखिया। किसे कोल नहीं सी हाथ अड्या,
ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਥ ਅੱਡਿਆ, ਪਰ ਪੱਲਾ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਰਾਏ ਵਿਛਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪੱਲਾ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਵਿਛਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਵਿਛਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਓਮ ਭੂਰ ਭਵੈ ਸਵੈ ਤਸ ਵਿਤਰ ਵਰੇ ਨਿਜਮ ਬਰਗੋ ਦੇਵਸਿਆ ਧੀਮਹੀ ਦਿਓ ਯੋ ਨਾਇਨ ਪ੍ਰਚੋਦਿਆ। ਓਮ ਭੂਰ ਭਵੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਗਾ, ਜੀਵਨ ਸੇਖਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 2-2 ਮਿੰਟ ਬੁਲਾਰੇ ਲੈਣ। 2-3 ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2-2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ। बहुत ही सत्कारयोग पंडित जी, मंच ते संत समाज और पिता समान भंडारी साहब नूं शरधा दे फुल भेंट करने वास्ते आए हो दोस्तों, भैनों भरावों ते बजुर्गों। समाज च कुछ शख्सियतां ऐसियां आंदियां जिहड़े अपने विहार दे नाल, अपने प्यार दे नाल हर किस दा मन जित लैंदे आ। साडे भंडारी साहब उस तरह दे ही सी। मेरे याद है करीब 35 साल पहला घर की किसी लोड़ लई उन्हां दी दुकान दे एक गाहक बन के गया सी मैं, ते अज तक उस गाहक तो एक दोस्त का, एक पुत का रिश्ता बना के एडा लंबा चलना, मैं समझदा है ये उन्हां दे गुण से। जिथे किसी दुख सुख च आप भी शामिल होना, उत्थे हक दे नाल, अपने अधिकार दे नाल बुलाना, ये उन्हां दी खासियत सी, उन्हां दी शख्सियत सी। ज़्यादातर लोग अपनी वसीयत दे अंदर प्रॉपर्टी धन दौलत दे के जाते हैं, लेकिन ऐसे गुण भंडारी साहब अपने बेटे च भी दे के गए हैं। ऐसे लोगों की जब असी श्रद्धांजलि सभा करते हैं, वो एक रस्ता दिखाते हैं समाज नूं। अज भंडारी साहब वही जी आत्मा सी जिन्ना ये समाज में एक रस्ता दिखाया। उन्होंने गुणों की जिन्नी चर्चा करी उन्हें थोड़ी है। अज जिस तरह असी धरती नूं माता का दर्जा दिता, पिता नूं आसमान आसरे प्यार का दर्जा दिता, अज मेरे वीर मेरे साथी कोलों वो आसरा जिहड़ा विछड़िया, लेकिन परमात्मा के रंग है, उसकी करनी है। परमात्मा ताकत देवे उन्होंने कि ये दुख सह सकन, और परमात्मा के बेनती करदा उन्होंने आत्मा नूं अपने चरणों च स्थान देना। परिवार इस तरह ही तरक्की करता रहे, उन्होंने आशीर्वाद रखना। ओम शांति। ओम धन्यवाद प्रवीण जी। उन्होंने पुत्र जिन्होंने प्यार ना सी डिंपल और छोटे पुत्र हैप्पी, तजिंदर और दिनेश, जिहड़ी भी सेवा करिए समाज की, कोई भी काम करिए अज ताईं वो पिछे नहीं हटे। ये सारे उस साडे पिता की देन सी, जिहड़े कि उन्हां विच हुण भी गुण हन। हुण भी मैं इन्हां गल्लां करदा कि सी फिर किते किते तुहानूं याद होएगा साडे विच स्वामी प्रकाशानंद जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान वालों आए हैं, उन्हों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें तीने बेटियां अनीता, सुनीता और पूनम, बहुत ही दुख होंदा जो अपने मायके आंदियां हैं, मेरे पापा कित्थे है, मेरे मम्मी कित्थे है। ये तो वही जानता किस तन लगे सो तन जाने। तिने पोतरे उन्होंने अक्षय, कृषभ और पारथ अच्छी चंगी फुलवाड़ी छड़ के गए हैं। परिवार ना दुख साझा करने वास्ते इंद्रजीत सिंह जी काला, बलविंदर शर्मा जी वाइस प्रधान बीजेपी प्रताप नगर मंडल, ब्राह्मण सभा तो देवराज जी और के शर्मा जी, श्री वासदेव जी कश्यप, ललित गर्ग जी, अनिल कटारिया जी, दुर्गा माता मंदिर देवर कॉलोनी तो मनोज तिवाड़ी जी, परविंदर सिंह जी सोमा, वो भी लक्की सब्बरवाल जी, निर्मल सिंह जी सरपंच, डॉक्टर दविंदर जी, हरी सिंह जी बसंत पार्क तो
लखविंदर सिंह जी, चिंपू थापर जी, विजय अग्रवाल जी, जीवन सेखा जी, सरदार सोहन सिंह जी गोगा, सरदार सिमरनजीत सिंह जी बैंस, प्रदीप मैनरो जी और सिकंदर पन्नू जी, वो भी परिवार नाल दुख साझा करके गए हैं। हुण मैं बेनती करूँगा योग सेवा परिवार वालों गणपत राय जी टाइम नूं देखते हुए 2 मिनट लिए उस दिवंगत आत्मा नूं शरधा सुमन भेंट करन। भूपेंद्र कुमार भंडारी जी योग और सेवा परिवार के लाइफ मेंबर, बहुत सालों से हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्योंकि समय की कमी है, उनके बारे में बोलने में मुझे 1 घंटा चाहिए, पर मैं 2 मिनट में अपनी बात कह रहा हूँ। बंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, बंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, बंदगी हो यहाँ। तेरी याद सताए तो हम क्या करें। मेरे साथ योग और सेवा परिवार के पैटर्न डावर जी, वाइस प्रेसिडेंट अमरजीत सिंह जी, कारणा जी, मनोचा जी, गुरमुख सिंह जी, ये सब पधारे हैं। तेरी याद सताए तो हम क्या करें, आंसुओं पे किसी का कहाँ जोर है, आंसुओं पे किसी का कहाँ जोर है, रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ, रोशनी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, बंदगी हो वहाँ। ये सभी जानते हैं कि भावी प्रबल, कौन जाने कहाँ सांस थम जाएगी, कौन जाने कहाँ सांस थम जाएगी। हर खुशी हो वहाँ, हर खुशी हो वहाँ, हर खुशी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, बंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ। रूठ कर हमसे जाने कहाँ चल दिए। आज तेजिंदर भंडारी जी, दिनेश भंडारी जी पूछ रहे होंगे, रूठ कर हमसे जाने कहाँ चल दिए, तेरे दीदार को भी तरस गए हम, तेरे दीदार को भी तरस गए हम। तू सुखी हो वहाँ, तू सुखी हो वहाँ, तू सुखी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, जिंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे, बंदगी हो वहाँ तू जहाँ भी रहे। योग और सेवा परिवार इन्हीं शब्दों के साथ भंडारी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी सभा के अंदर परम विदुषी महाराज आशुतोष महाराज जी की साध्वियाँ और मेरे पूज्य प्रकाशानंद जी पधारे हुए हैं। ये उनका भाग्य है, परिवार का भाग्य है। धन्यवाद।
ਆਂਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪੁੱਤਰ ਬਧੂਆਂ ਕਰਨ ਔਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿਤਾ ਦੇਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਪਿਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਨੀਸ਼ ਧਮਾਨ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਦਿਵੰਗਤ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। बहुत ही सत्कारयोग भंडारी साहब की अंतिम अरदास के विच शामिल हुए स्टेज पर विराजमान सारे ही धार्मिक आगू साडे और लीडर साहबान वख-वख सभा सोसाइटियां तो आए सारे आओ फतेह की सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत प्यार मिलिया भंडारी साहब तो छोटे छोटे हुंदे सी जदों दा उन्हां दे नाल बिजनेस के तौर पर प्यार बनया हुआ सी और जिथे भी मिलना इन्ने प्यार ना मिलना सारियां पार्क दे विच रौनक ला के रखते सी। बहुत घाटा पिया। बहुत सारे साथी बैठे ने साडे बसंत पार्क तो उन्हां दे साथी सारे बजुर्ग बैठे ने साडे। बहुत प्यार ते सत्कार दिता उन्होंने। मैं गुरु अगे अरदास करदा सच्चे पातशाह जाने अनजाने उन्हां कोलों कोई भुल हो गई होवे उसनूं ना चितारदे होए अपने चरणों में निवास देना। पिछे परिवार नूं सानूं सारिआं नूं भाणा मनण दा बल बख्शना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद। परिवार नाल दुख साझा करन वाले बहुत सारे शोकमते आए हैं। गुरदेव शर्मा जी देबी जी कैशियर बीजेपी पंजाब उन्होंने वालों शोकमत आया है। MLA साउथ के मैडम रजिंदर पाल कौर चीना जी उन्होंने वालों शोकमत आया है। ज्ञान सलमंदर सभा वालों उन्होंने वालों भी शोकमत आया है। महावीर सेवक संघ उन्होंने वालों भी शोकमत आया है। शिवरात्रि महोत्सव कमेटी मिलरगंज वासदेव जी बैठे हैं पंडित वासदेव उन्होंने वालों भी शोकमत आया है। शिव मंदिर चैरिटेबल ट्रस्ट मंजू सिन्हा के सामने उन्होंने वालों भी शोकमत आया है। योग और सेवा परिवार रजिस्टर्ड उन्होंने वालों भी शोकमत आया है। सैलीब्रेशन प्लाजा वालों सुभाष गर्ग जी का उन्होंने भी शोकमत आया है। श्री राधा कृष्ण गौ धाम ट्रस्ट कैंट उन्होंने वालों भी शोकमत आया है। हार्डवेयर वेलफेयर एसोसीएशन उन्होंने वालों भी शोकमत आया है। पंजाब खत्तरी सभा उन्होंने वालों भी शोकमत आया है। कुलवंत सिंह जी सिद्धू MLA आत्मनगर उन्होंने वालों भी शोकमत आया है। संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम सानेवाल उन्होंने वालों भी शोकमत आया है। हुण मैं बेनती करूँगा श्री रजनीश धमान जी वो दिवंगत आत्मा नूं शरधा सुमन भेंट करन और सारे आया हुए का धन्नवाद करन। उस तो बाद सारे पूज्य पंडित जी गरुड़ पुराण का समापन करनगे। नाल नाल आरती और उहदे नाल नाल रसम पकड़ी होएगी। व्यास गद्दी के विराजमान आदरणीय पंडित जी और बहुत मधुरबानी के नाल अज जिन्हों ने सत्संग द्वारा सानू निहाल किया श्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या मेरिया साधवी भैन स्वामी प्रकाशानंद जी और इस दुख की घड़ी एकत्र हुए समूह भैन भाई दूरों आए रिश्तेदार सज्जन मित्र कले आवे नानका सदे उठ जाए दे महावाक अनुसार साढ़े सारिਆਂ ਦੇ बहुत ही सत्कारयोग पिता समान भुपिंदर कुमार भंडारी जी जो उस अकाल पुरख द्वारा दत्ती हुई स्वासा रूपी पूंजी का आनंद मानते हुए उन्होंने चरणों जा विराजे ने। एक कर्मशील व्यक्तित्व के मालक सन। सारा जीवन एक कर्मशील व्यक्ति की तरह उन्होंने अपने व्यापार के लिए उहदे नाल नाल परिवार और समाज के लिए धर्म के लिए हमेशा काम लई प्रेरित रहे। जिन्नी भी उन्होंने नेड़ता या उन्होंने सनिध्या उन्होंने नज़दीक मिलने का मौका मिलया और विशेष तौर पर तुसी सब ने महसूस भी किया होना भी अज की शोक सभा दे विच जिस ढंग दे नाल उन्होंने हम सफ़र उन्होंने दोस्तों ने शरणांजलि भेंट की
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਸਥਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰਿਕ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਸੱਜਣ ਅੱਜ ਉਰੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਪੁੱਤਰ ਤਜਿੰਦਰ ਔਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੋਕ ਸਭਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਜ਼ਬੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਤਾਰ ਲਈਏ। ਇਹੀ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ, ਅਗਰ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਿਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਚਾਹ ਦਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਵਗਤ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹਰੇ ਰਾਮ ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਹਰੇ 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 ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 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 ਹਰੇ 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 ਰਾਮ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे Krishna Krishna Hare